ये nth एलिमेंट के लिए है। तो nth एलिमेंट में यहाँ पर ये कैपिटल N से जो लूप चला है, ये लूप चलना चाहिए था 1 से n से लेके n तो एक ही बार चलेगा। तो पहली बात तो ये 1 से n चलना चाहिए था। तो पहला चेंज यहाँ है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, और दूसरा चेंज है यहाँ स्मॉल n की जगह कैपिटल N होना था। बाकी पूरा प्रोग्राम ये सही हो जाता, ये 1 से n और ये कैपिटल N हो जाता, बस 2 चीजें। बाकी ये सही है प्रोग्राम। तो और समझ में आई गए होंगे कि तीनों मेथड जो हमने करे हैं। और किसी का तो नहीं देखना मुझे पहला प्रोग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स नंबर फ्रॉम यूजर अनदर नॉन नेगेटिव इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट ए टू द पावर n कैलकुलेट करना है। ए टू द पावर n कैलकुलेट करना है। तो ए टू द पावर n के लिए i ले लिया, a ले लिया और n ले लिया, d की आवश्यकता नहीं है। एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ n, ये ले लिया हमने। अब n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो i की वैल्यू 0 से लेकर अगर n नेगेटिव दे दिया, इफ n लेस देन 0, तो यहां हम प्रिंट करा देंगे printf इनवैलिड वैल्यू ऑफ n। ठीक है। एल्स के केस में हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे, a की पावर n को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमने फॉर लूप लिखा है, ये एल्स का केस है। ये अब फॉर लूप क्यों लिखेंगे इसमें, क्योंकि आपको a टू द पावर n कैलकुलेट करना है। a टू द पावर n किस तरह से होता है कि यहां बता देता हूं। अगर a टू द पावर आपको n कैलकुलेट करना है, a टू द पावर n होगा a इंटू a इंटू a इंटू a, इस तरह से होगा। कितनी बार ऐसा ऐसा करते जाओ, कितनी बार, n टाइम्स करो इसको, स्मॉल n टाइम्स, तब ये a की पावर n कैलकुलेट होगा। ठीक बात है। अगर इसी में मैं करता हूं a की पावर 3, तो a की पावर 3 कितना होगा, a की पावर 3 होगा a इंटू a 3 बार, है ना। a की पावर 4 कितना होगा, a की पावर 4 होगा चलो a की पावर a इंटू a इंटू a इंटू a 4 बार होगा a की पावर 4, है ना। यहाँ लिख देता हूँ, चार बार होगा a की पावर 4। तो अब आपको, तो इसमें आपको दिख रहा होगा लूप कहाँ पे लगेगा, लूप लगेगा ये मल्टीप्लाई करने में, कि आप कितनी बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं लिखता हूं पहले, फिर आप लोगों से पूछूंगा कैसे किया आपने। i इक्वल टू तो ये सारी चीजें लिए, एक r और ले लेंगे, r मतलब रिजल्ट। तो r की शुरुआती वैल्यू हम डाल देंगे 1। यहां हम लिखेंगे r इक्वल टू r इंटू a।
R इक्वल टू R इंटू ए, और ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा n बार। अब देखो ये प्रोग्राम, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम R इक्वल टू 1, ऊपर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ऊपर सब ऐसा नॉर्मल रहने दो, R की जगह रिजल्ट ले लो तो और सुंदर लगेगा। रिजल्ट, यहाँ पे भी हम ले लेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट में पहले 1 सेव करा दिया। अगर n में आता है 0, अगर n में 0 आता है तो ये लूप चलेगा ही नहीं। ये लूप अगर चलेगा नहीं तो रिजल्ट में 1 सेव रह जाएगा, और 1 ही रहना चाहिए था। ये लूप चलेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो रिजल्ट में सही वैल्यू सेव रहेगी। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे रिजल्ट इज रिजल्ट। अब अगर n में मान के चलो n में 3 आता है, n में 3 आता है तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 1 से लेके 3 ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। 3 बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। 3 बार चलेगा तो रिजल्ट में 1 इंटू 3 होगा, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो रिजल्ट में अपने आप 3 की पावर 3 सेव हो जाएगी, 27 सेव हो जाएगा। अगर ये लूप 4 बार चला तो n की वैल्यू 4 होगी, तो ये 4 बार चलेगा। n की वैल्यू 4 है तो ये लाइन 4 बार चलेगी, तो पहले रिजल्ट में क्या सेव होगा, पहले रिजल्ट में सेव होगा 3, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, चौथी बार में 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। तो इस तरह से पावर इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। इसको हम चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। अभी सुन रहे हैं, प्रिंट टाइप में परसेंटेज डी नहीं लगाया। हाँ यहाँ पर ठीक है। अब ये इसको n बार ऐसा कर देते हैं, इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। a की वैल्यू मैंने डाली 3, n की वैल्यू डाली 5, ये देखो 243 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। और चला के देख लो, a की वैल्यू डाली 3, ये 4 डाला, सही चल रहा है। a की वैल्यू डाली 3, ये 3 डाला, 27 सही चल रहा है। a की वैल्यू 3 2 डाली, 9 चल रहा है। 3 और 1 डाली, 3 चल रहा है। 3 और 0 डाली, 1 चल रहा है। देखो 3 की पावर 0 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही चल रहा है। 3 और -5 डाली, इनवैलिड वैल्यू ऑफ n, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैंने डाली 2 और 5 32, बिल्कुल सही। 2 और 10 1024, बिल्कुल सही। और 2 और 0 1, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, 1 के लिए भी देख लो, 1 डाली और 10 डाली, तो 1 की 1 ही रहेगी। 1 की पावर 10 कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरह से प्रोग्राम रहेगा। कितने बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, हाथ खड़े करो। विशाल कुमार ने ऐसे ही बनाया, और किसी ने इस तरह से नहीं किया गया? ठीक है, कितने बच्चों ने अलग तरह से किया है, हाथ हैंड रेज करो। हाँ, 4 स्टूडेंट ने, विशाल, राज, कुणाल, जयेश। ठीक है, तो विशाल, ये किसका खुला हुआ है? सर हाँ सर मैं ये पूछा था, वो मैंने प्रोग्राम फर्स्ट वाला गलत था क्या सर मेरा, विशाल का? गलत था ना, मैंने बताया था। उसमें 2 जगह चेंज थे, मैंने 3-4 बार बोला था। एक तो ये n की जगह यहाँ पे होना था 1, कैपिटल N इक्वल टू 1, 1 से लेके n लूप चलता है, n से n कोई लूप नहीं चलता है। ओके सर। n से n कितनी बार चलेगा, एक बार। लूप लिख ही क्यों रहे हो फिर? जब तुम्हें एक ही बार चलाना है तो वैसे ही चल जाएगी चीज, तुम लूप क्यों लिख रहे हो? सर मतलब इसमें अपन नंबर डिसाइड करते ही कितनी बार चलेगा? अरे दादा ये बताओ, n से n लिखा तुमने तो ये कितनी बार चलेगा ये लूप? एक बार। एक बार। तो एक बार लूप क्यों चला रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सीधा लिख दो, मैं ये कह रहा हूँ।
मैंने सबसे सर पहले आपको क्या समझाया था, लूप की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, लूप की जरूरत होती है किसी भी चीज को n बार चलाने के लिए। n बार चलाना है तो 1 से लेके n चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्या चलाना पड़ेगा, 1 से लेके n। 1 से n। तो पहला गलती तो ये है कि 1 करना था। अब वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, कैपिटल N की। तो यहाँ स्मॉल n की जगह क्या लिखना था, कैपिटल N। बस 2 गलतियां थी। सर हाँ बोलो। ये यहाँ पे देखिए वही खोलिए। क्या क्या खोलो, ये जो मार्क करा मैंने अभी अभी देख। हाँ हाँ, क्या A B और C। हाँ तो ऊपर ADN था ना। हाँ 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 हाँ, वो ए बिल्कुल सही कह रहा है कुणाल कि ये ए डी और एन लेना था यूजर से। ए डी और एन लेना था, तुमने ए बी सी ले लिया, एन फिर से ले लिया, 4 नंबर ले लिए। तो क्या क्या लेना था, 3 लेना था, ए डी और एन, है ना। ऐसे एक दूसरे के सुझावों को वो उसमें लिया करो पॉजिटिव वे में, है ना। वो बता रहा है तुम्हारे भले के लिए बता रहा है, जो गलती करी है कि जैसे ए डी और एन करना चाहिए था यहाँ पे, है ना। चलो अब अगला करते हैं, किस किसने अलग किया है। सर मेरा बहुत अलग है। क्या बहुत अलग है, वही तो है, P इज इक्वल टू P इंटू ए। क्यों बेटा, ये तुमने P की P इज इक्वल टू P इंटू ए, P1 ले लिया। तो मैंने क्या किया है, नहीं सर मैंने एफएल से नहीं लिया ना, आपने ले लिया, वो ऐसे ही बोल रहा था। तो मैंने तो उसको बढ़ाया है उस चीज को, तुमने इतना किया है। ये वाला तो सही है तुम्हारा भी, अलग क्या है। वैसे मेरा समझ वाला गए? नेगेटिव के लिए चल रहा था सर। मुझे उस बात पे आश्चर्य हो गया था, नेगेटिव के लिए चला गया था वो। क्या दे रहा था नेगेटिव के लिए, नेगेटिव जैसे पावर दी तो 1/5 1 जितनी भी रहती है उसकी 1 में दे रहा था वो। सर एक बार रन करके देखें। यही करते हैं अपन, बच्चे रन नहीं करेंगे, सर रन करेंगे। तो मेरा काम है रन करना, तुम लोग को रन करना चाहिए। कुणाल ने क्यों नहीं किया रन, क्यों कुणाल। करा था सर, अब ऐसे नहीं करता 1 ना मैं। अपॉन में नहीं आ रहा भैया मेरे, 1 अपॉन में कैसे आ जाएगा यार इसमें, ये बताओ मुझे। हाँ 1/25 वही तो सर। कैसे आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा बताओ। तुम लिखा कुछ कोड है, क्या कुछ रहे हो। सर एक फोटो डाली थी मैंने, उसमें से लिया थी। नहीं अभी ये रन करता हूँ ना, अब मैं इसको रन करता हूँ, और रन करूंगा फिर तुम्हारी बात गलत साबित हो जाएगी, फिर तुम कहोगे कि नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा था। क्योंकि मेरा उद्देश्य है ही नहीं तुमको गलत साबित करना। लेकिन कोई चीज तुम गलत बोल रहे हो कि ये 1 अपॉन कर देगा, कैसे कर देगा 1 अपॉन, तुमने कोड ही नहीं लिखा 1 अपॉन करने का। माइनस के लिए चल रहा था, तुम कह रहे हो। एक बार सर मैंने करा था 843 का 9 बार, तब आ गई थी सही वैल्यू। और एक बार करा था 250 का 5 बार, तब भी सही आई थी। और 10 का भी कर लिया था तो सही आई थी। क्या वैल्यू डालें, एक ही बताओ। एक ही सर 250। बी की
बी की सर 6। क्या आ रहा है? क्या आ गई सर पावर? अब पावर के लिए मैं कैलकुलेटर उठाऊं है? मतलब ऐसा नंबर बताओ ना जो आसान हो, कि सर 2 ले लो, 6 ले लो, है 2 और 6 तो 64। तो मैंने देख ली 2 की पावर से 64 होती है। मुझे काम पे मत लगाया करो बेटा, है ना। सर एक बार ये माइनस मेरी में एक, लेके देखिए सर। और माइनस लेके देखेंगे। 8 और 4 ले ली, 8 की पावर 4, 4 जो 9 6। अब माइनस वाली बताओ जो तुम गुणगान कर रहे थे कि मेरा प्रोग्राम तो माइनस के लिए भी चल सर जाता है 8 सर, बताओ। 8 हाँ पहले 8 ले 8, लेते हैं, 8 और हाँ माइनस के 2 माइनस 2 ले लेते हैं अभी नॉर्मल। -2 ले लेते हैं तो क्या आई? 1 वो कहाँ गई? 1/8 की पावर 2 कहाँ गई जो तुम गुणगान कर रहे थे अपना कि मेरे में माइनस में भी 1 में आके चल जाता है? कहाँ गई वो? 1/64 क्यों नहीं आया इसका? 1/64 सर। हाँ अब शांत हो जाओगे तुम। भैया तुमने सर खुद इसमें नहीं नहीं देखा आ जो रहा होगा। कैसे? क्या? सर इसमें नहीं आ रहा होगा सर, शायद तो उसमें आ रहा हो। किसमें आ रहा हो? उसको नहीं बोलने कुणाल दो। कह सर रहा ना होगा, हाँ ना होगा वो, ना होगा, ना होगा। है ना। वैसे सर तो करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा वो करके आओ कल। कल करना आप, है ना। उसके लिए कल आप करना वो प्रोग्राम, ठीक है। क्या करना है? माइनस में अगर भी वैल्यू हो तो उसके लिए भी चले, इंटीजर वैल्यू माइनस, ठीक है। सोचना कैसे होगा, वो तो ऐसा बहुत कठिन नहीं है, आसान प्रोग्राम है, सोचना उसको। चलो तो ये है, ठीक है। तो सेम प्रोग्राम है बेटा जो मैंने बनाया है। ये देखो मैंने रिजल्ट लिया, तुमने क्या लिया? तुमने ले लिया P, मैंने लिया है A, तुमने भी A लिया है, मैंने लिया है N, तुमने लिया है B। अब इसमें अलग क्या हो गया? कुछ अलग नहीं है, सेम है, ठीक बात है ना। हाँ तुमने वैसे ही किया जैसे मैंने किया, ठीक है। चलो ठीक है सर। है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और किसने अलग किया है? राज कुशवाहा ने किया है क्या अलग? चेक करना है राज तुम्हारा। नहीं सर, ऐसे ही किया है। ठीक है ठीक है, चलो हैंड डाउन कर लो सभी लोग। ठीक है अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? एपीजीपी में लिखना था ARN लेके, ठीक है। तो ARN लेके जीपी में लिखना था। जीपी में लिखने के लिए जैसा हम यहाँ प्लस कर रहे हैं वैसे ही वहां मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई अंतर नहीं है। तो सेव एज हम करेंगे इसको 3। ये कौन सा असाइनमेंट है? 9 में क्यों हो रहा है? सेव एज 10 1 सेव एज 3 करेंगे। 3 डॉट सी। अब इसमें हम जोड़ते जा रहे थे कोई नंबर, है ना। अब इसमें जोड़ने की जगह हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो डी की जगह आर ले लेते हैं, है ना। और डी की जगह आर ले लेते हैं क्योंकि आर जीपी में आर ही लिखा रहता है हर जगह किताबों में। तो ए आर ये ले लो। अब देखो क्या है, ए है फिर आर है, ये है, ठीक है। तो ए फिर हो जाएगा ए इंटू आर, फिर हो जाएगा ए इंटू आर इंटू आर, फिर हो जाएगा ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ऐसे करके ये प्रिंट कर देगा। तो और ये कहां से कहां तक चलाना है हमको? एन तक चलाना है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो ए की वैल्यू हमने दी है 2 और आर की वैल्यू दी है हमने 3, एन की वैल्यू दी है 5। तो 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 3 हो गया 18, 18 इंटू 3 हो गया 54, 54 इंटू 3 हो गया 162। ठीक चल रहा है ना। फिर
ये दिया 2, R दिया मैंने 2 और N की वैल्यू दी 10। तो ये देखो 2 4 6 8 10 32 64 128 512 1000, बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया इसको करने का। दूसरा एक तरीका है कि जो हमने जिस तरह से हमने ये किया है एपी वाला प्रोग्राम, ऐसे ही हम जीपी का कर देंगे। तो एपी वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया है, आखिरी एलिमेंट तक लिख दिया और जोड़ते गए। ऐसे ही हम इसमें लिख देंगे, इसको करेंगे हम सेव एज। लेकिन ये लंबा हो जाएगा क्योंकि आपके पास पावर का फंक्शन डायरेक्ट अभी नहीं सिखाया है मैंने। तो पहले इसको करते हैं वन वाले को। ये जो है देखो सेव एज, पहले आप लोग का देख लेते हैं। आप लोगों ने कितने बच्चों ने ऐसे ही किया है जैसे मैंने किया? हाथ खड़े करो। राज सर कुशवाहा मेरा ने ऐसे थोड़ा ही सा किया, सेम है। ठीक है। और बाकी बच्चों ने? सर मैं थोड़ा सा विशाल, लग ठीक है, फिर से पूछ रहा हूँ कितने बच्चों ने ऐसे ही किया है? हाथ खड़े कर दो। ठीक है, 2 बच्चों ने ऐसे ही किया है। कितने बच्चों ने अलग किया है वो हाथ खड़े कर दो। सर मुझे 2 समझ बच्चों नहीं ने, आ रहा कि आपके जैसे किया है कि नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। देवांश और जयेश, अब वो बच्चे बताओ जिन पे प्रोग्राम नहीं बना, हाथ खड़े कर दो। हाथ खड़े कर दो सब लोग, नहीं तो मैं समझूंगा एब्सेंट हो, सुन ही नहीं रहे थे, बस फोन रखा है ना। छोटे भाई बहन को बिठा दिया, पढ़ते रहना, सर पूछे तो आ जाना, बुला लेना मुझे, ऐसा तो नहीं है कोई? हाँ, इतने बच्चों पे नहीं बना ये। विशाल, जय कुशवाहा पे, भविष्य पे, वरुण पे, सचिन पे नहीं बना। बाकियों पे बन गया क्या? अनुपम गौर पे बन गया क्या? जिस पे नहीं बना हाथ खड़े करो। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो किसका देखना है मुझे? हाँ, हैंड्स डाउन कर लो सभी लोग। ठीक है, किसका देखना है बताओ? किसका देखना है? देवांश और कुणाल का। देवांश और कुणाल का। ये कुणाल का है। 0 से लेके n-1 तक, मतलब टर्म्स -1 तक, मतलब n बार चलाया। सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इनटू रेशो। रेशो वैल्यू की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है क्या 1 से? वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, वैल्यू को इनिशियलाइज यहाँ किया है फर्स्ट से। वेरी गुड। फिर रेशो का मल्टीप्लाई करते गए। रेशो क्या है? यूजर से लिया है फर्स्ट नंबर और रेशो। ठीक है, ठीक है, तो ये सही है प्रोग्राम। तो ये मेरे ही जैसा है जैसा मैंने किया। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा वही प्रोग्राम है। ठीक है, और किसने किया है? किसका देखना है? और देवांश का। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स 3 नंबर्स। ये नहीं, ये नहीं, ये वाला थर्ड। क्या किया है ये? ए डी और एन यूजर से ले लिया, एक्स इक्वल टू कर लिया, वैसे ही तो किया है। एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी करते गए, n-1 तक चला दिया, वैसे ही तो किया है बेटा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही किया जैसा कुणाल ने किया है, वैसे ही देवांश ने किया है। ठीक है, और किसी को दिखाना है क्या अपना प्रोग्राम? देवांश, और किसी को दिखाना हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं दिखाना किसी को, चलो ठीक है। ये समझ में आया जो मैंने किया? अभी इसको मैं पावर से भी कर सकता हूँ। तो पावर से जब मैं करूंगा तो पावर से क्या होता है, जिस तरह से इसका फॉर्मूला होता है a प्लस i-1 इंटू डी, वहां पर जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीपी के ith एलिमेंट का फॉर्मूला। जीपी का ith एलिमेंट का फॉर्मूला होगा
ए इंटू आर की पावर n, ये पावर में लिखा है मैंने n, ब्रैकेट में लिखा मतलब किसमें लिखा, पावर में लिखा है, r की पावर n -1, r की पावर n -1 होता है फॉर्मूला, है ना। तो ये ऐसा होता है, तो r की पावर n -1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो r की पावर n -1 यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये a है और ये ले लेंगे r, तो हम इस प्रोग्राम में हम 1 सेकंड के लिए बेटा होल्ड करना, 2 मिनट के लिए। हम्म, हम्म, हेलो हेलो, हाँ, ए की पावर, अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर r की पावर n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार r की, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, a इंटू r की पावर n। अब r की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फंक्शन अभी हमने नहीं सीखा है कैसे करना होता है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि अंदर एक पावर नाम से ले लेते हैं p, और p इक्वल टू यहाँ लिख देंगे हम 1, और p में कैलकुलेट होगा r की पावर n -1 कैलकुलेट होगा। तो अंदर एक लूप चलेगा, फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i -1। रोहिणी बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा। हेलो हेलो, सर, वो देवांश का सही था सर। कौन बोल रहा है। देवांश। अब जब मैं बता रहा था तब नहीं थे क्या। सर था मैं सर, देवांश, आपने बोला था कुणाल जैसा ही है। हाँ तो कुणाल का क्यों नहीं सुनते हो। उसे सुना नहीं था, 1 मिनट चला ही आता सर। हाँ ऐसा बोलो ना, सही है तुम्हारा, वैसा ही किया जैसा कुणाल ने किया, वो वैसा ही किया जैसा मैंने किया, ठीक है, जैसा मैंने किया वैसा ही किया है। बेटा क्या है, कई चीजें ऐसे समझो, अगर आप ये प्रोग्राम आपने बनाया है खुद से, समझना मेरी बात, कुणाल भी सर सुन लो, तुम भी सुन लो, सब बच्चे सुन लो, ये प्रोग्राम अगर आपने खुद से बनाया है, और मैं जब ये प्रोग्राम बना रहा हूँ बिल्कुल लगभग वैसे ही, तो आपको तो दिख ही जाना चाहिए कि सर आप तो वैसे ही तो कर रहे हो जैसा मैं कर रहा हूँ, अलग क्या है इसमें। उल्टा क्वेश्चन करते हो, नहीं सर मुझे पता नहीं है मेरा सही है कि नहीं है, एक बार चेक कर लो। तो मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ गया कि यार सही है, मेरा वैसे ही लिखा है मैंने, है ना, लॉजिक तो सेम है। तो या तो आपने लिखे नहीं है, या तो कॉपी पेस्ट करें हैं कहीं से, तो कितना तो देख के समझ में आ जाता है कि वैसे ही तो कर रहे हैं सर जैसा मैंने किया। तो ये उद्देश्य मत रखो कि सर सोचें कि देखो मेरे पे ही बन जाते हैं, मैं तो देख रहा हूँ और मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, अच्छा कर रहा हूँ आप लोग, अच्छे ऐसे ही प्रोग्रामिंग करते जाओगे तो बहुत अच्छी सीख जाओगे, और जब बहुत अच्छी सीख जाओगे तो किसी को दिखाने की आवश्यकता रहेगी नहीं, ठीक बात है। तो फिर वो चीज आपकी
जब आप प्रतिभावान हो जाओगे तो आपकी प्रतिभा छुप नहीं पाएगी। पहले प्रतिभावान होना है ना। हाँ अभी सर। हमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सीख के ही हमें पूरा बताने लगना है कि हमने देखो ये सीख लिया। चुपचाप करते जाओ, अभी साल 2 साल 3 साल अभी लगे रहो, फिर ऐसे हो जाओगे कि फिर वो प्रतिभा दिखेगी। ठीक हाँ है ना। सर। तो ये है। अब अपन तीसरा प्रोग्राम कर रहे थे, इस पे ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान लगाओ। ये हम बना रहे हैं, ये लॉजिक हम लिख रहे हैं r की पावर n-1 का। तो मैं रोहिणी से पूछ रहा था कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ये वाला लूप बताओ। नहीं पता? चलो सचिन बात हम बताओ। आवाज आ रही है सचिन बात हम? हाँ यस बताओ सर। बेटा, कितनी बार चलेगा ये लूप? सर नहीं पता। क्यों? j इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू i-1 है, कितनी बार चलेगा? कितने लोगों को पता है? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, कितने लोगों को पता है? 3 लोगों को बस पता है, 4 लोगों को बस। बताओ देवांश, बताओ कितनी बार चलेगा? सर अपन ने जो ऊपर दिया है n है सर, उससे एक कम चलेगा, n-1 बार तक। नहीं गलत बोल रहा हो, ये लूप कह रहा हूँ, ये कितनी बार चलेगा? और बताओ, दूसरा बच्चा बताओ कोई। सर जयेश बताओ। ये वाला। हाँ जयेश सर बताओ कितनी बार चलेगा ये? सर जो आई की वैल्यू है सर i उससे माइनस एक कम बार चलेगा। हाँ i-1 बार चलेगा, 1 से लेकर i-1 तक चलेगा ये। जैसा ये लूप कितनी बार चलेगा? n बार चलेगा। क्यों? 1 से लेके n तक की गिनती है, 1 से सर, लेके j प्लस मतलब प्लस सर जो मतलब 0 बार चलेगा, j इक्वल टू j+1। हाँ ये 0 चलेगा बार बेटा i चलेगा सर, माइनस, हाँ ये चलेगा i-1 टाइम्स। कितनी बार चलेगा? i माइनस i-1 टाइम्स। अब i की वैल्यू जब 1 रहेगी तो ये 0 बार चलेगा, i की वैल्यू जब 2 रहेगी तो 1 बार चलेगा, i की वैल्यू जब 3 रहेगी तो 2 बार चलेगा। इस तरह से। सही बात है ना मेरी? i की वैल्यू जब जो रहेगी उस हिसाब से ये उतनी बार चलेगा। ठीक है? गलत कह रहा हूं क्या? क्यों सर। देवांश? नो सर। ठीक बात है ना? हाँ यस हाँ बताओ सर। कुणाल। हाँ बोलो कुणाल, क्या कह रहा हो? ठीक है चलो, है ना, कुणाल भी यही बोल रहा था, जवाब देने के लिए था। ठीक है समझ गया। चलो ये हो गया। अब ये क्या करेगा? ये लॉजिक क्या कर देगा? p की वैल्यू तो 1 है और p में r का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, कितनी बार? i-1 बार। तो इतना जो ये लॉजिक है, इतने इस लॉजिक से यहां लिख देता हूं मैं, एक वर्ड फाइल में लिख देता हूं। ये प्रोग्राम है ना। ये चलेगा बेटा, इसमें आखिरी में p की वैल्यू क्या सेव हो जाएगी? p इक्वल टू r की पावर n, r की पावर i-1 हो जाएगी। समझ में आई बात?
r की पावर i माइनस 1 प्रिंट हो जाएगी। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? किसके नहीं आई ये बात समझ में? विशाल की नहीं आई समझ में। देखो बेटा, ये जो प्रोग्राम था जो मैंने आप लोगों को भी बताया, ये वाला देखो, ये प्रोग्राम समझ में आया? यस सर। देखो एक बार उसमें क्या कैलकुलेट हो रहा है। उसमें कैलकुलेट हो रहा है a की पावर n कैलकुलेट हो रहा है ना? a की Yes, पावर n कैलकुलेट हो रहा है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमको चाहिए है r की पावर i माइनस 1। ठीक है, देखो ये प्रोग्राम किस चीज के लिए था? ये प्रोग्राम था पावर कैलकुलेट। नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये वाला जो था, है ना, कहाँ गया वो? 2 वाला जो था, जो मैंने पावर के लिए अभी बताया ना आपको, ये वाला। ये क्या रहा था? देखो ये प्रोग्राम क्या लिख रहा है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा था? इतना ये रिसीव कर रहा था, a की पावर n को कैलकुलेट कर रहा था। देखो ये प्रोग्राम क्या कैलकुलेट कर रहा था? ये प्रोग्राम a की पावर n कैलकुलेट कर रहा था। कर रहा था नहीं कर रहा था? देखो रिजल्ट में क्या सेव हो रहा था? a का मल्टीप्लाई होता जा रहा था। कितनी बार हो रहा था? n बार हो रहा था। तो ये a की पावर n को कैलकुलेट कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यस सर। तो अब मैंने यहाँ पे n की जगह क्या लिख दिया? मैंने i माइनस 1 लिख दिया। देखो ये क्या लिख दिया? i माइनस 1। I और i की -1। जगह लिख दिया j लिख दिया। तो ये क्या कर रहा है? ये n की जगह यहाँ i माइनस 1 लिख दो। i माइनस 1 बार, ये लूप कितनी बार चलेगा? i माइनस 1 बार चलेगा। तो r की पावर i माइनस 1 कैलकुलेट कर रहा है। ये लूप n बार चल रहा था, तो ये a की पावर n कैलकुलेट कर रहा था।